मारिया को अक्सर दादी के घर जाके खेलना बहुत पसंद था, क्योंकि उसके दादी के घर उसके चाचू के 2 छोटे बच्चे थे जिनसे वो अक्सर खेला करती थी। और एक ऐसा राज भी दफन था जिसको जानने के लिए हमेशा मारिया का दिल चाहता, लेकिन दादी उसको इस बात का जवाब कभी नहीं दिया करती थी। वो राज था दादी जान के घर सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा, जिसके अंदर न जाने क्या राज दफन था, जो दादी हमेशा उसे उस दरवाजे के पास जाने से मना किया करती थी और ना ही उस बारे में उसे पूछने पर कोई जवाब मिलता। एक दिन मारिया ने अपनी वालदा से ज़िद की कि आज वो दादी जान के घर रुकेगी, तो उसकी वालदा भी मान गई, क्योंकि वीकेंड था और अगले दिन मारिया को स्कूल भी नहीं जाना था। उस दिन वो दादी के घर रुक गई, लेकिन दादी ने उसे समझाया कि बेटा, आज तुम यहाँ पे रुक रही हो, लेकिन प्लीज़ उस दरवाजे के पास मत जाना, ना ही तुमने उस बारे में कोई बात करनी है। पहले तो मारिया मान गई, लेकिन मारिया के दिल में आया कि क्यों ना वो आज रात उठकर उस दरवाजे को खोले और उसके पीछे देखने की कोशिश करे कि आखिर उसके पीछे ऐसा क्या है जो दादी जान मुझे कभी उस दरवाजे के पीछे नहीं जाने देती। शाम को मारिया चाचू के बच्चों के साथ खेलती रही और जब रात हो गई तो जब सब सोने के लिए चले गए, पहले तो मारिया ने आंखें बंद कर ली कि वो सो गई है, लेकिन जब मारिया ने देखा कि उसकी दादी सो चुकी हैं तो आहिस्ता से मारिया उठी और बाहर आई, और जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे की दहलीज से बाहर कदम रखते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया, क्योंकि उसको दादी की कही हुई बात भी याद आ रही थी कि इस दरवाजे के पास नहीं जाना। लेकिन मारिया को उस राज जानने का भी इतना शौक़ था, उसने दादी की बात को नज़रअंदाज करते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वो बड़े दरवाजे से बाहर निकली, हल्के हल्के पाँव की आहट सुनाई देना शुरू हो गई। मारिया ने अपने पाँव रोके, लेकिन आहट नहीं रुकी। पहले मारिया को लगा कि वो उसको अपने चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई और भी था जो उसके साथ साथ चल रहा था। मारिया ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी कोई नहीं था। जब मारिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी तो घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हो गई। मारिया को लगा कि जैसे कोई डांस करने वाला है और उसने घुंघरू बांधे हैं। पहले तो मारिया बड़ा खुश हुई कि वो डांस करता हुआ देखेगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। जब वो उस दरवाजे के पास पहुंची तो ज़ोर से एक चीख सुनाई दी। मारिया चौंक कर पीछे मुड़ने की कोशिश की तो पीछे की तरफ गिरी तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब मारिया ने उठकर आगे देखना चाहा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दादी जान को ज़ोर से आवाज़ लगाई तो दादी जान उठकर तेज़ी से उसके पास पहुंची। तो उस दादी जान ने उसको ज़ोर से उठाया और बहुत डांटा कि जब बेटा, तुम्हें मना किया था कि इस दरवाजे के पास नहीं आना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो। मारिया ने दादी जान को कहा, प्लीज़ मुझे बचाएं। दादी जान उसको अंदर तो ले आई, लेकिन उसके साथ साथ वो आवाज़ जो चीख की उसने सुनी थी वो उसके कानों में ज़ोर से गूंज रही थी। वो उस आवाज़ से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उस आवाज़ से वो पीछा नहीं छुड़वा पा रही थी। याद रखिएगा, बड़े जिस चीज़ से मना कर रहे हों वो उठकर कभी देखने की कोशिश मत करिए। वो राज तो नहीं जान पाई, लेकिन अपने साथ वो मुसीबत ले आई थी जो बिन बुलाए नहीं बल्कि उसके बुलाने पर आई थी। दादी जान ने उसको मना ज़रूर किया था, लेकिन वो मना नहीं हुई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए